नमस्कार, अरावती टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रायपुर और महासमुंद जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां बच्चे जान जोखिम में डाल पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और वहीं राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। मामला शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल शांति नगर का है, जहां छतों से प्लास्टर गिर रहा है। कई बार तो बच्चे भी प्लास्टर उन पर भी गिर जाता है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्र परिजन वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिलने पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी परिजनों की मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकी। निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी स्कूल के हालात देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुशासन की बात करने वाली सरकार में बच्चे खतरनाक इमारतों में पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस गंभीर मामले में जिम्मेदार अधिकारी पछते नजर आ रहे हैं। सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं हैं। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। मैं फिर स्कूल में मौके पर पहुंचा और देख के बहुत ख़राब लगा कि रायपुर राजधानी के बीच में एक शासकीय माध्यम स्कूल है जो अंग्रेजी माध्यम का, जिसकी PP1 PP2 से क्लास 5 तक का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। और वहाँ की कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। मैं आज, जबकि सुबह से बारिश नहीं हुई है, फिर भी उस छत से पानी टपक रहा था और स्कूल में पानी भरा हुआ है। 4 या 5 क्लासरूम तो लगे ही नहीं थे और सज्जा भी काफ़ी पुराना हो चुका है। छड़ दिख रहा है आप सीलिंग का। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में वो स्कूल है। उन लोगों ने, मैं जो टीचर से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि लगातार हम कई सालों से, मतलब पिछले 3 महीने में जब से स्थिति और बदतर हुई है, वो लगातार लेटर लिख रहे हैं शिक्षा विभाग को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मेंटेनेंस कम से कम ऐसा किया जाए जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्राथमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल शांति नगर से, जहां पर छतों से प्लास्टर गिर रहा है। और पहले भी आपको बताया कि कई बार ऐसे हालात भी बन जाते हैं जब बच्चों पर भी ये प्लास्टर गिर जाता है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावक मंत्री के पास भी मिलने के लिए पहुंचे थे, हालांकि मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। अब चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? अब सवाल यही है, क्योंकि लगातार ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, पर अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम क्या इस पर किया गया है? जी बिल्कुल, बड़ी अजीब ये बात है कि राजधानी रायपुर में के बीचों बीच एक माध्यमिक अंग्रेजी मीडियम का एक ऐसा स्कूल है जो छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड के अंदर आता है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में शिक्षा दुरुस्त करने की बात कर रही है, सरकार की बात करती है। नए नए नियम लेके आए जाते हैं शिक्षा को सुधारने के लिए। वहां अगर राजधानी रायपुर के बीचों बीच अगर किसी इतने बड़े और पुराने स्कूल का अगर ये हाल है तो क्या हो सकता है। पूरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वित्त मंत्री से वहां पर मुलाकात करने को पहुंचे हैं और उनकी मांग क्या है? केवल इतना कि हमें पढ़ने के लिए एक जगह दे दो, हमें शिक्षा चाहिए, हमें एक बेहतर स्कूल दे दो।
केवल इतनी सी मांग है, और जिसके लिए ये स्कूल पिछले कई सालों से लगातार विभाग को लेटर लिख रहा है। ना सिर्फ विधायक वहां आके घूम कर गए हैं, विधायक को भी ये सारी बातें पता है, वहां के लोकल लीडर्स को भी सारी चीजें पता है, वहां के अधिकारियों को भी सारी चीजें पता है, लेकिन तमाम लोगों को पता होने के बावजूद सिर्फ उनको पता ही है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। अब तक स्कूल की हालत वैसे ही जर्जर पड़ी हुई है, कई बच्चों के ऊपर वो प्लास्टर गिर भी चुका है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब भी बरसात होती है स्कूल को छुट्टी दे दी जाती है। आज भी स्कूल बंद रखा गया है, आज भी सुबह बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद पानी टपक रहा है। स्कूल की हालत गंभीर है, क्योंकि तो उस वजह से आज भी स्कूल को बंद रखा गया। लेकिन उस क्लास में कितनी पढ़ाई हो, किस तरह से टीचर्स को पढ़ा रहे, टीचर्स का भी ये कहना है कि हमने न जाने कितनी बार वहां पे लेटर दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब इस मामले को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी वहां से गायब नजर आते हैं। उसके बिहाफ पे जब हम और दूसरे अधिकारियों से बात करते हैं तो वो हमसे बात करने को मना कर देते हैं, बोलते हैं कि अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम उन्हें ये समस्या बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें पता है, हमें काफी समय से ये बात पता है, लेकिन अब बरसात हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं बोला तो स्कूल को मेंटेनेंस क्यों नहीं कराया गया? आपके पास जब लेटर आया, आपको चीज की जानकारी है, पिछले 3 से 4 महीने से लगातार आपके पास में लेटर आ रहा है, तो आपने स्कूल को क्यों नहीं मरम्मत कराया? तो बरसात हो रही है तो स्कूल तो खराब होगा ही। उनका जवाब था कि अगर बरसात हो रही है तो सीपेज तो आना रहेगी। अरे सीपेज आना अगर तय है तो आपको मेंटेन कराना चाहिए था, लेकिन आपने वो भी नहीं कराया, आपने कोई जहमत नहीं उठाया। हमने ये पूरा भी किया तो क्या 3 से 4 महीने अगर बरसात होती है तो स्कूल में क्या पढ़ाई बंद कर दिया जाए? तो ये कहते हैं कि नहीं, इसको अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ये जवाब एक जिम्मेदार अधिकारी का है। अब आप सोचिए कि ये अधिकारी ही अगर इस तरह से जवाब देने लग जाएंगे, सारी जानकारी होने के बावजूद, पूरी व्यवस्था होने के बावजूद, वही सरकार आपकी है, सरकार आपको कहने को है कि बेहतर स्कूल के लिए हो रहा है। 500 करोड़ का फंड पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए जारी कर दिया गया कि उनके मरम्मत करवाए जाए। उसके बावजूद अगर राजधानी रायपुर का ये हाल है तो सुदूर गांव में बैठे जो स्कूल होंगे, जिनकी व्यवस्था जिन स्कूलों की व्यवस्था जो जर्जर बताई जाती है, उनकी क्या स्थिति होगी? ये तो बड़ी सुहरारी कर देने वाली बात है अगर राजधानी रायपुर में अगर ये हाल है तो। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने पूरा मामला बताया है, अधिकारी अगर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बारिश का समय है, इस तरह के हालात होंगे, तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जगहों पर स्कूलों की क्या स्थिति होगी। हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। बड़ी संख्या में जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि अभिभावक जो है वो मंत्री से मिलने पहुंचे हैं, वहां पर शायद कुछ प्रदर्शन वगैरह भी किया गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है अभिभावकों की ओर से? अब इस तरह की बातें सुनने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या अभी भी वो अपने बच्चों को उस जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाने को मजबूर है, या फिर वहां से निकालने की बात कर रहे हैं? उनकी तरफ से क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन स्कूलों में कौन से लोग पढ़ाए जाते हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, उनके घर के नजदीक केवल वही एक स्कूल था, तो उसी एक स्कूल के चलते वो वहां पर उनको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। अगर वो किसी और स्कूल में डालते हैं तो आसपास से उनके घर से काफी दूर वो स्कूल होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर वो किसी दूसरे अच्छे स्कूल में डालते तो वहाँ की फीस ज्यादा होगी, जिस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। यही वजह है कि ना चाहते हुए भी जो बच्चे हैं उनको मजबूरन वहाँ भेजने को मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि अगर भाई आप पूरे समय के लिए नहीं, चलो 2-3 महीना अगर बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है तो क्या, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या बोलते हैं, बाद में चलो स्कूल में वो पढ़ने तो जा सकेंगे, क्योंकि पैसा एक बड़ा समस्या है। लोगों के ईंधन है, छोटे बच्चे हैं, 2-2 4-4 पापा 8-8 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को वो ज्यादा दूर स्कूल के भेज भी नहीं सकते हैं। इन स्कूलों में बस और बेस और ऑटो जैसी सुविधाएं तो होती नहीं है, और अगर कुछ ऑटो और बस जैसी कोई सुविधा कराए तो ये माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि उन चीजों को वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको मजबूरन इन्हीं स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। और बार बार स्कूल के पास में इसी तरीके से धक्के खाने की नौबत आ जाती है। विधायक को कंप्लेंट किया, विधायक के मात्र एक विधायक पुरेंद्र मिश्रा, उत्तर विधायक वहां से आते हैं, अगर एक कंप्लेन अगर वो करते या अपनी सरकार से एक बात भी करते या शिक्षा विभाग से एक बात भी करते तो एक बार में स्कूल की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती और सारी समस्याओं का निदान वहां पर हो जाता। लेकिन सब चीज जानने के बावजूद, उस स्कूल में गेस्ट बनकर जाने के बाद भी मजाल है कि किसी ने भी उस स्कूल के लिए कुछ भी करने का कोई प्रयास किया हो। आज भी उस स्कूल की हालत वही है, और न जाने ऐसे कितने स्कूल होंगे छत्तीसगढ़ में जिसकी हालत इसी तरह से बनी होगी, जहां बच्चे मजबूरी में जाने को मजबूर होंगे। अगर यही स्कूलों की हालत होगी, यही टीचर्स की हालत होगी, ऐसे अधिकारी वहां मौजूद होंगे, तो आखिर शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे?
आखिर क्यों कोई बच्चा गरीब तबके का ऐसे स्कूलों में पढ़ना चाहेगा? इससे तो ये बात जाहिर हो गई कि गरीब किसी बच्चे को पढ़ने और शिक्षा का अधिकार है ही नहीं। अगर इसी तरह के हालात है तो कोई भी खुद से स्कूल जाने के लिए जहमत जो है वो नहीं उठाएगा, चाहे सरकार उनको लाख बिल्कुल कुलभूषण, देखिए परिस्थितियां जिस तरह से सामने आ रही हैं, यहाँ पर अभिभावक भी मजबूर हैं बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी जो वहां पर स्थिति है फिलहाल बड़ी लापरवाही विभाग की ओर से देखी जा रही है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल की हालत जो आपने बताई बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है और अब ऐसे में स्कूल भी मरम्मत मांग रहा है। इसको लेकर लगातार अभिभावक मांग उठा रहे। देखना ये होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, कब तक इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है और स्कूल की मरम्मत कराई जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिजनों ने मंत्री से गुहार लगाई है, आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। लंबे समय से इस तरह के हालात स्कूल की बनी हुई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक स्कूल की मरम्मत कराई जाती है या फिर इसी तरह जान जोखिम में डालकर बच्चे वहां पर पढ़ते नजर आएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महासमुंद की। यहां भी स्कूल की हालत दयनीय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्कूल की हालत दयनीय है। कई जगह स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम गड़बेड़ा में स्थित हाई स्कूल का बुरा हाल है। इस हाई स्कूल का भवन बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। भवन का प्लास्टर उखड़ रहा है, दीवारें गिरने की कगार पर हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ने को मजबूर हैं। पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से स्कूल के शिक्षक और पालक नए भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन नए भवन के तो छोड़िए, शिक्षा विभाग ने स्कूल की मरम्मत तक नहीं कराई है। लापरवाही का आलम यह है कि जो 1 लाख रुपए स्कूल मरम्मत के लिए मिले थे वो भी लैप्स हो गए हैं। लगातार शासन प्रशासन की अनदेखी से नाराज पालकों ने 14 जुलाई से विद्यालय में तालाबंदी की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद जाके महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण कर 1 लाख रुपए स्कूल की मरम्मत के लिए देने की बात कही है, लेकिन पालकों और शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की मरम्मत में कम से कम 4 लाख रुपए की लागत आएगी। फिलहाल छात्रों का और जिम्मेदारों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। शहीद प्रमोद कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़बेड़ा की कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय में अध्ययनरत हूँ। अभी हमारे वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। जो भी कक्षाएं हैं उनकी छत से जो सीमेंट है वो टपक रहे हैं। पानी के सीपेज के कारण हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दीवारों में करंट आ रहा है, पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब भी हम लोग विद्यालय आते हैं तो पहले से बेंच टेबल भीग चुके होते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग एक प्रायोगिक कक्षा में हम लोग को बैठकर पढ़ना पड़ता है, कभी बरामदे में पढ़ना पड़ता है। तो इससे हमारे जो पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है विद्यालय का हाथ बंजर जैसा रहता है। हमारे एक शिक्षक के सिर पर पंखा भी गिर चुका है। सर आज यहाँ सर आए थे वो सब देखे हैं। फिर हम लोग मिडिल स्कूल भी गए तो वहाँ 3 कक्षा अतिरिक्त है। तो जो अभी जर्जर बन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना है, उसके जगह मिडिल स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को। और व्यवस्था चलेगी, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था जो रुकेगी नहीं, बच्चों की पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी। सर जो मरम्मत राशि जो आ रही है मैडम वो नहीं आ पा रही है और समितियों का काफ़ी विरोध है कि ताला बंद करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पिछले सत्र में छत मरम्मत के लिए 1,20,000 राशि आई हुई थी, तो वो ऑटो स्लिप हो गई है, उसको अभी मंगवाते हैं सर। हम लोग लेटर लिखे हैं इसके लिए। अभी जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है? सर बोल रहे हैं कि हमसे जो हो सकता है तात्कालिक व्यवस्था हम तुरंत कर देंगे। ये विगत 5 साल से जो हमारे स्कूल में लगातार बारिश के मौसम में पानी का सीपेज हो रहा है और छत नीचे से उखड़ कर गिर रहा है। पंखा का भी जो हुक लगा हुआ है वो भी सड़ के कई बार शिक्षक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर गिर जा रहा है। और यहाँ दीवार में सीपेज के कारण करंट आ रहा है। बच्चों को पालक भेजने में कोताही बरत रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे इस हमारे स्कूल का जो लगातार 5 साल से समस्या बना हुआ है और कई साल से हम यहाँ
शासन से प्रशासन से भी अवगत करा चुके हैं। इसकी अनहोनी न हो जाए और हमको इसका तत्काल मरम्मत किया जाए। और चलिए महासमुंद से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जर्जर भवन है और जान जोखिम में डालकर बच्चे यहां पर पढ़ने को मजबूर हैं, उसके बाद भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही। वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम गड़बेड़ा के हाई स्कूल की कहानी है अपनी। आप देखेंगे वहां 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो अध्ययनरत है। वहां उनकी संख्या लगभग 225 के लगभग है। और ये गड़बेड़ा का जो हाई स्कूल है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। छतें जो है वो उसकी छबाई जो है वो उखड़ने लगी है, नीचे गिरने लगी है। बच्चे जिस तादाद में वहां पढ़ रहे हैं और पिछले 5 साल से लगातार वहां बड़गेड़ा के जो पालक है छात्रों के, वो लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत की अब आवश्यकता खत्म हो गई है, ये स्कूल को नया भवन बना दिया जाए। बावजूद उसके ये 5 साल से ये जो काम है ये रिपेयर का वो शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन नहीं कर पाई है। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक बात और है कि पिछले साल लगभग 1,20,000 रुपया शिक्षा विभाग को स्कूल के रिपेयर के लिए मिला था। वो भी पैसा सरकारी जो मुलाजिम है, यहाँ के शिक्षा विभाग के लापरवाह जो अधिकारी हैं, उनके चलते वो 1,20,000 रुपया जो रिपेयर की राशि आई थी वो लैप्स हो चुकी है। जो लोग हैं, पालक हैं, वो इस तरीके से अपने बच्चे के भविष्य को लेके भयभीत है कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई अब शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई पहल नहीं करती है तो हमको अब तालाबंदी करने पड़ेगी। और उसकी घोषणा भी कर दी है कि उन्होंने कि अब 14 तारीख के जुलाई से हम जो स्कूल है वो वहाँ तालाबंदी करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ नहीं भेजेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये महासमुंद जिले का गड़बेड़ा ऐसा पहला स्कूल नहीं है जहां इस तरीके की परिस्थितियां देखने के लिए मिली है। एक के बाद जितने हम अंदर घुसते चले जा रहे हैं उतनी कमियां और खामियां नजर आ रही है। समाज के लिए रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला। चाहे वो राजधानी रायपुर की बात कर लीजिए या फिर महासमुंद की बात कर लीजिए, हालात इतने दयनीय हो चुके हैं। बारिश के समय में देखा जा रहा है कि हर जगह स्कूल की यही हालत है, दयनीय स्थिति हो चुकी है। भवन जर्जर हो चुका है पूरी तरह से और हर जगह बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। और जैसे कि आपने बताया कि 5 साल का लंबा समय बीत चुका है और स्कूल की यही स्थिति है। ऐसे में तो कई सारे सवाल शिक्षा विभाग के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से, जहां पर स्कूल की हालत दयनीय है, जर्जर स्थिति में भवन है और यहीं पर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 5 साल से अगर यह हालात है तो आखिर विभाग क्या कर रहा है? क्यों स्कूल की मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार यहां पर किया जा रहा है? और चलिए बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे महासमुंद की ओर, जहां बारिश के बाद अब सड़कों की हालत भी खस्ता हो चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं। महासमुंद जिले में बारिश शुरू होते ही सड़कों की बदहाली सामने आने लगी है, जहां बमहनी से चिंगरौद के बीच महज 1.5 किलोमीटर की सड़क की हालत इतनी खराब है कि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को गड्ढे से भरे कीचड़ युक्त रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। रास्ते में एक नाला भी आता है जो बारिश से ओवरफ्लो होकर टूट जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को 2018 में 80 लाख की लागत से बनाया था, लेकिन कुछ सालों में ही इसकी हालत जर्जर हो गई है। स्थानीय छात्रों और ग्रामीणों का यह कहना है कि 4 से 5 साल यही हाल है और कोई जनप्रतिनिधि या फिर विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खास बात यह रही कि जिले के ऐसी बदहाल सड़कें 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों में हैं, जो या तो पीडब्ल्यूडी या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं। मामले में कलेक्टर ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से जानकारी लेकर समुचित व्यवस्था यहां पर की जाएगी, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। दिक्कत जाता है सर, यहाँ बारिश वगैरह होता है तो स्कूल नहीं आ पाते, बाढ़ आ जाता है चिंगरौद नाला में तो स्कूल भी एब्सेंट हो जाता है, नहीं आ पाते। खराब होने से सभी लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी होती है। और जैसे कि गड्ढे भी बहुत हैं और उसमें पानी भर जाता है, उसको बनवाना चाहिए। आते तो हैं बहुत और जैसे कि बोलते भी हैं बनाएंगे करके, लेकिन बनाते भी नहीं हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि बमनी से चिंगरौद का जो मार्ग है और यदि यहाँ पे
यदि सही में वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है तो एक बार मैं पीडब्ल्यूडी से बात करता हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कि किस कारण से वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति और मेंटेनेंस यदि उसका प्रावधान था नहीं हुई है तो किस कारण से नहीं हुई है। एक बार इनसे रिपोर्ट पूरी लेते हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, सड़क नहीं संकट ये कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, ये कहना अब मुश्किल हो गया है महासमुंद में। और जैसे कि बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार एक दो नहीं दर्जनों सड़कें हैं जो इसी हालात में हैं, जो पीडब्ल्यूडी या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना की ओर से बनाई गई हैं। ऐसे में विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? लगातार सड़कों की ये हालत देखकर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं इन सड़कों की? देखिए ऋषिका जी, ये महासमुंद जो शहर है हमारे, उससे लगभग 7 किलोमीटर ही महज ये दूर ये गांव चिंगरोद है, जिसमें 1.5 किलोमीटर का जो शहर है वो पीडब्ल्यूडी ने 80 लाख रुपए की लागत से 2018 में बनाया है। ये 5 साल भी पूरी तरीके से बीत नहीं पाए हैं और सड़कें जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जैसे तस्वीरें बयां कर रही है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो सिर्फ नाम का रह गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? यही कहना है उनका कि वो वहां दिखवाते हैं, जांच करते हैं, एक रटा रुटाया सा जो उनका डिप्लोमेटिक जो आंसर है वही आंसर लगातार है। और कुल मिला के इस सड़कों की हालत देखकर एक चीज कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से ये सड़क जो है वो भ्रष्टाचार की झोंक में चला गया है, भ्रष्टाचार की भेंट में ये सड़क जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 80 लाख जो आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलके इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिसका खामियाजा वहां के स्थानीय ग्रामीण और वहां के स्कूली बच्चे, खासकर जो देश की रीढ़ की हड्डी है, आने वाले समय के भविष्य के वो बच्चे हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये गरीब परिवार के वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल और उसी रास्ते से जा रहे हैं। उनकी मजबूरी ही कहा जा सकता है कि उस सड़क में वो चलने के लिए मजबूर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना रहता है कि हम पता करवाते हैं। 5 साल से जब ये सड़क खराब हो चुकी है, लगभग साल भर बाद ही ये सड़क जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब उसके बाद अगर कोई हमारे संज्ञान में लाने के बाद अधिकारी ये कहते हैं कि हम उसका जायजा लेते हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि अधिकारी ऐसे संवेदनशील मामलों को लेके कितने संवेदनशील है। उनकी प्रतिक्रिया से ही ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते इस तरीके की जो सड़क है, जो लाखों और करोड़ों की लागत से बन रहे हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। बिल्कुल रवि, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो विभाग पर भी अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक या दो सड़क में अगर गड्ढे होते तो अब चल जाता कि मरम्मत करा दी जाएगी, लेकिन जब ये हाल दर्जनों सड़कों का है तो फिर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक सड़कों की मरम्मत कराई जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महासमुंद से, जहां पर दर्जनों सड़कों के यही हालात है। अब सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, ये कहना मुश्किल है। सड़कें पूरी तरह से दलदल बन चुकी है। बारिश में ये हालात यहाँ पर अक्सर बन जाते हैं, लेकिन प्रशासन की कानों में जूली रहती है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन सड़कों की मरम्मत कराई जाती है, क्योंकि लोगों को अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो रायपुर और महासमुंद दोनों ही जगह हालात जर्जर हो चुकी है। जर्जर स्थिति इसीलिए क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा जहां पर रायपुर और महासमुंद दोनों ही जगह स्कूल के भवन जर्जर स्थिति में है, प्लास्टर टपक रहा है, दीवारें पूरी तरह से चटक गई हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो स्थिति है वहां पर बनी हुई है, लेकिन प्रशासन किसी तरह की कोई सुध नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ आपने महासमुंद में देखा जहां पर सड़कों की हालत कितनी दयनीय स्थिति में है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कब तक इन मामलों पर संज्ञान लिया जाता है और कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।